Hello everyone, how are you all? Welcome to Faisal Sir Classes. I'm back with another video and another topic. And guys, आज हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 CBSE का जो चैप्टर सेकंड है, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। यानी इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है और हमारे जो 5 ईयर प्लान्स थे उसके क्या क्या गोल्स थे, क्या क्या उसके मिशन था, दैट्स वी आर गोइंग टू कवर अप इन दिस चैप्टर। सो हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। So guys, first of all we have to understand what is the meaning of economic system। यानी हमारा ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये क्या होता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। सबसे पहला है प्रोडक्शन। सो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम जो प्रोडक्शन करने जा रहे हैं उसके अंदर हमें कौन सी टेक्निक को अप्लाई करना है, विच टेक्निक वी शुड अप्लाई। एंड वी हैव 2 टेक्निक्स, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब लेबर के अंदर जो है वो लेबर से ज्यादा काम किया जाता है और जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है उसमें जो मशीन वगैरह होती है उनसे ज्यादा काम कराया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होता है प्रोडक्शन टेक्निक को हमें कौन सी अप्लाई करना है, ये हमें सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर देखना पड़ता है। दूसरा है आपका रिसोर्स एलोकेशन। यानी रिसोर्स एलोकेशन का मतलब क्या है, यानी जब आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो आपको उसके लिए रिसोर्सेज की, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। इवन वाटर इज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, क्योंकि वाटर भी इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज को प्रोड्यूस करने में। तो इसका एलोकेशन कैसे हो, यानी जो आपके रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी के अंदर उसका एलोकेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ही सारा रॉ मटेरियल पहुंच जाए और जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं वो बेचारी हाथ पे हाथ धरी बैठी रह जाए। सो हमें इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा बनाया जाता है जिसके जरिए से हमारे जो पूरी इकोनॉमी है उसके अंदर जो रॉ मटेरियल पहुंचना है वो हर इंडस्ट्री को पहुंच जाए। यही तो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम होता है कि पर्टिकुलर लोगों का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहे। तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, अब आपको यह देखना होता है कि आप जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप किन के लिए गुड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सोसाइटी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। पहला है आपका द रिच यानी मालदार लोग, दूसरा है आपका द पुअर। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो आपका मकसद, आपका टारगेट कौन है, या क्या आप गरीबों के लिए बनाने जा रहे हैं या फिर आप मालदारों के लिए बनाने जा रहे हैं। सो यही आपका जो है इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। सो बेसिकली वी कैन सिंपली से दैट इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड देन आफ्टर दैट वी हैव टू रिलोकेट द रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द लास्ट वन है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो यही हम लोग जो है 3 काम करते हैं किसके अंदर, इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। ये आ गया आपका इकोनॉमिक सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया हो। सो गाइज अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम आपका कितने टाइप का हो सकता है। एंड लिसन टू मी गाइज, जो मतलब जो भी मैं बता रहा हूँ यू कैन सी हियर, यहाँ पर आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप वो नोट्स को मतलब हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं थ्रू माई फेसबुक चैनल फैसल सर क्लासेज और टेलीग्राम। ओके, यू कैन सेंड मी ईमेल आल्सो सो दैट आई कैन सेंड यू द नोट्स इन PDF। सो गाइज मूव ऑन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम हमारा कितने टाइप का होता है। इकोनॉमिक सिस्टम में भी ऑफ 3 टाइप्स। पहला है आपका मार्केट इकोनॉमी। कौन सा है पहला, मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी। अब ये वर्ड ही बता रहा है कि ये फ्री है, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, बस आगे अभी डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। दूसरा है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी या कंट्रोल इकोनॉमी। अब इसका कंट्रोल बता रहा है कि इसके ऊपर जरूर ना जरूर किसी का कंट्रोल है। तीसरा है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, जिसके अंदर दोनों ही के एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक के लक्षण हैं। यानी उसके अंदर फ्री इकोनॉमी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के भी सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं, इसमें मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट समझाऊंगा। पहला पॉइंट है आपका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन के, उनके मालिक कौन होता है, किसके पास में ये रिसोर्सेज होते हैं, कौन ज्यादा इस्तेमाल करता है। सो गाइज अगर फ्री इकोनॉमी की बात करें या मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे आपके, उनका ऊपर जो कंट्रोल होगा वो होगा आपका इंडिविजुअल लोगों के ऊपर, यानी प्राइवेट लोगों के ऊपर। सरकार के ऊपर उसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है, यही लोग डिसाइड करते हैं। और अगर आप सोशलिस्ट इकोनॉमी की या कंट्रोल इकोनॉमी की बात करें तो यहां जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल होगा वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी का। और अगर आप मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि यहां जो है दोनों ही का कंट्रोल होता है, लेकिन ज्यादातर कंट्रोल जो होता है वो यू कैन अंडरस्टैंड कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन प्राइवेट को भी हम लोग थोड़ी बहुत छूट देते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल अलग कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक डिसीजन।
अब इकोनॉमिक डिसीजन क्या है यार, क्या चीज बनाना है, कितनी बनाना है, किसके लिए बनाना है, इसको कौन डिसाइड करेगा? तो फ्री इकोनॉमी में आप खुद कर सकते हैं, इंडिविजुअल, आपकी कंपनी है, आपको देखना है लेबर टेक्निक इस्तेमाल करनी है या फिर कैपिटल इंटेंसिव, मालदारों के लिए बनाना है या गरीबों के लिए बनाना है, यू हैव टू डिसाइड। गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, अपने काम से काम रखती है गवर्नमेंट, बाकी आप लोग डिसाइड करते हैं। किसमें? फ्री इकोनॉमी में। अगर आप सोशलिस्ट इकोनॉमी में देखो तो उसमें सरकार डिसाइड करती है, मतलब सरकार बताएगी आपको कि किन चीजों का प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी, वगैरह वगैरह। और अगर आप मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही, मतलब सरकार भी और प्राइवेट वाले भी दोनों मिलकर काम करते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट है आपका गोल्स, यानी अगर मकसद की बात करें, अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो वहां जो मकसद होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अरे यार, जितने भी इंडिविजुअल लोग होते हैं, ये प्राइवेट वाले होते हैं, ये सब क्या चाहते हैं? ये प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ना, यही तो इनका मकसद होता है कि बस प्रॉफिट कमाओ, चाहे देश तरक्की करे ना करे, बट मेरी तरक्की होनी चाहिए, प्राइवेट की तरक्की होनी चाहिए। और अगर आप सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो यहां जो गोल्स होता है वो होता है आपका सोशल वेलफेयर एंड इक्वालिटी, यानी देश के अंदर जितने भी लोग हैं सबका डेवलपमेंट हो, एवरी रिलीजन का डेवलपमेंट हो, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, यही आपका गोल्स होता है किसका? सोशलिस्ट इकोनॉमी का या कंट्रोल इकोनॉमी का। और अगर आप मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो उसमें दोनों ही होता है, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी और सोशल वेलफेयर भी। दैट्स इट। नेक्स्ट देख लेते हैं डोमिनेंट, यानी कौन ताकतवर रहता है। अगर आप फ्री इकोनॉमी की बात करें तो इसमें प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट रहता है, यानी हावी रहता है। और अगर आप सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो उसमें जो हावी रहता है वो रहता है आपका पब्लिक सेक्टर। और अगर आप मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो उसमें दोनों बराबर हैं, लेकिन जो मोर पावरफुल होगा, यानी थोड़ी बहुत जिसके पास ज्यादा पावर होगी, वो फिर भी किसकी रहेगी? पब्लिक सेक्टर की रहेगी। यानी पब्लिक सेक्टर बड़ा भाई और प्राइवेट सेक्टर आपका छोटा भाई की तरह एज ए काम करता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं गाइस। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि फ्री इकोनॉमी का एग्जांपल, जैसे आप लोग अगर बात करें तो यूरोप के ज्यादातर जो जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब फ्री इकोनॉमी के ऊपर है। इवन यूएसए क्या है? फ्री इकोनॉमी है, सरकार को इतना कंट्रोल नहीं रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहते हैं प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर। और अगर आप सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करो तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, नॉर्थ कोरिया। पहले चाइना भी थी लेकिन चाइना अब नहीं है, क्या है अब? नॉर्थ कोरिया। और अगर आप मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो मेरा भारत महान, यानी इंडिया। ठीक है भाई, तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है हमारा एग्जांपल, क्या है उसका? इंडिया। चलिए मूव ऑन करते हैं गाइस। अब हम लोग देख लेते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स शॉर्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले मेरिट्स देखते हैं हम लोग किसके? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। इसका सबसे बड़ा जो मेरिट्स है वो ये सेल्फ इंटरेस्ट, यानी अपना फायदा। और जब बंदा अपना फायदा सोचता है तो दिल लगा के काम करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करता है, ज्यादा प्रोडक्शन करता है, और ये सारी चीजों की वजह से जीडीपी की ग्रोथ होती है, यानी जीडीपी आगे बढ़ती है। ये इसका अच्छा फायदा है। वेरी गुड, बढ़िया है। अगर आप इसके डीमेरिट्स की बात करें, साथ में डीमेरिट्स भी देख लें। अब इसका डीमेरिट्स क्या है कि इग्नोर कलेक्टिव इंटरेस्ट, यानी इस बंदा इसके अंदर अपने बारे में सोच रहा है और सोसाइटी के बारे में और समाज के बारे में उसको कोई फिक्र नहीं है। कौन सा गुड्स बना रहा है? वो सिर्फ वो गुड्स बना रहा है जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है, यानी वो अपने बारे में सोचता है और सोसाइटी का इंटरेस्ट को वो इग्नोर करता है। दूसरा अगर डीमेरिट्स देखें तो प्रोडक्शन फॉर रिच, मतलब ये मान के चलते हैं इसके अंदर हम लोग फ्री इकोनॉमी के अंदर कि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो उन चीजों को बनाते हैं जिसमें ज्यादा मार्जिन रहता है, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट रहता है। तो बेसिकली दे प्रोड्यूस द गुड्स फॉर द रिच पीपल। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। इट मीन दैट योर जीडीपी कैन ग्रो बट you have to give up social justice. You cannot expect social justice because you will not see here social justice. आपको यहाँ सोशल जस्टिस मिलेगा ही ना, यहाँ आपको जीडीपी ग्रोथ मिल जाएगी, जीडीपी आगे देश आगे मिल जाएगा, लेकिन इक्वालिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो किन के लिए हो रहा है? मालदारों के लिए हो रहा है। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ना। चलिए मूव ऑन करते हैं। अब है आपका नेक्स्ट, इसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी के अगर मेरिट्स की बात करें तो सबसे अच्छा इसका फायदा ये इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, यानी सोशल वेलफेयर होता है। यानी चाहे देश थोड़ा कम तरक्की करे लेकिन देश के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी थोड़ी थोड़ी तरक्की करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मालदार लोग तरक्की करेंगे और गरीब पीछे रह जाएंगे। तो ये इसका अच्छी बात है। अब इसके डीमेरिट्स की अगर बात करें तो लो जीडीपी रहती है। यार जीडीपी कम क्यों रह रही है? क्योंकि इसके अंदर हम लोग उन चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसमें मार्जिन कम है, जिसमें प्रॉफिट कम है। यानी हम लोग जो बना रहे हैं गुड्स इसमें पुअर लोगों के लिए बना रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में आप ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो आपकी जीडीपी भी फिर कम ही रहेगी। ये इसका डीमेरिट्स है। लेकिन आज सोशल वेलफेयर और इक्वालिटी आपको जरूर मिलेगी, भर भर के कूट कूट के मिलेगी इसमें। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इसमें क्या है, इसके मेरिट्स की अगर बात करें तो ये अच्छी, इसके अंदर अच्छी बात ये है कि इसके अंदर दोनों ही के मेरिट्स इंक्लूडेड है, यानी फ्री इकोनॉमी के भी और सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी। लेकिन इसके डीमेरिट्स की अगर बात करें तो पब्लिक सेक्टर में खराबी रहती है।
अब पब्लिक सेक्टर में खराबी क्या रहती है कि पब्लिक सेक्टर में तुम्हारा जो है वो करप्शन, इनएफिशिएंसी और जो है वो ब्यूरोक्रेसी, लो प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीजें रहती हैं क्योंकि पब्लिक सेक्टर इसमें हावी रहता है। अब पब्लिक सेक्टर जब हावी रहता है तो वो उसमें करप्शन भी आ जाता है, इनएफिशिएंसी भी आ जाती है। अब कैसे आती है मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सो गाइज आई थिंक इस शॉर्ट, मतलब मैं ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं बना रहा, इस वीडियो में बस इतना ही बता रहा हूँ मैं आपको कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। दैट्स इट। मैं मिलता हूँ आपको इसी चैप्टर की और भी मैं वीडियो बनाऊंगा एंड आई विल अपलोड इट आल्सो। I hope you like my video. If you like, please subscribe to my channel Faisal Sir Classes, and I see you in the next video. Till then, please take care. Bye bye. Thank you very much. That's it. That's all. Thank you.